मेहरबान कुरैशी साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अब तक आने वाली इत्तलात के हवाले से रिजर्व सीट्स की क्या पोजीशन है, उस हवाले से क्या मसला आ रहा है? क्यों मतलब है आपकी सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के बावजूद अभी तक उस पे कोई अपडेट नहीं है? जी, उस पे क्या कह सकते हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का दिल ही नहीं है कि वो हमें वो नशिस्तें दें जो हमारी बनती हैं। ये तो इस बात से भी ज़ाहिर हो चुका है कि अब तक की जितनी कार्रवाई हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उसकी सीटों से महरूम रखने के लिए की गई है। चाहे वो मखसूस नशिस्तें हों या जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीटों पे डाका डाला गया है। और देखिए, मैं बात सुन रही थी, बहुत बात हो रही थी कि फोरम्स मौजूद हैं, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। देखिए, हम सब इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। हम अगर कानून में और असूलों में यकीन रखते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रा रिमाइंड कराना चाहती हूँ, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 95 ज़रा पढ़ें और उसमें जो सब सेक्शन 8 है ना, वो ज़रा पढ़िए और मुझे बताइए कि किस हद तक इलेक्शन कमीशन खुद अपने कवानीन की पासदारी कर रही है। जो सब सेक्शन 8 है ना, सेक्शन 5 का, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि किस तरह फॉर्म 45 जो हैं और जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो विदिन 24 आवर्स अपलोड होना है और 14 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें अपलोड होनी है और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बनने हैं। मगर आज 16 दिन हो गए हैं इलेक्शंस को, अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपने बनाए हुए कवानीन की पासदारी नहीं की है। तो तशवीश तो होगी लोगों को और इसी तशवीश में ही शायद लोग कराची में इस वक्त जो है एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, पुरअमन एहतजाज जो है ना, वो हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। अब अगर सेक्शन 144 लगा है तो मुझे बताइए, जब भी कोई पुरअमन एहतजाज की बात होती है तो वहां पे सेक्शन 144 क्यों लगता है? आप लोगों को क्यों महरूम रख रहे हैं उनके बुनियादी हक से? और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, ये क्या एक नई रवायत बन गई है पाकिस्तान में कि हम औरतों को डंडे मारेंगे, उनको सड़कों पे घसीटेंगे? क्या ये हमारी जो मशरकी रवायात हैं और एक इस्लामी ममालिक होने के तौर पे जो हमारी कुछ एक तरीके हैं, क्या ये उनकी पासदारी कर रहा है? अगर हम बात करते हैं कि हम मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करना चाहते हैं, तो मुझे कोई बताइए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है? क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है कि अवाम की सीटों पे, अवाम के मैंडेट पे डाका डाला जाए और फिर हम ढीठ और बज़िद होकर उन सीटों को चिपट जाएं जो अवाम ने दी ही नहीं है? ठीक। मुल्क को हम बेहतरी की तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं ना, तो मुल्क बेहतर कैसे होता है? मुल्क बेहतर होता है जमहूरियत से, मुल्क बेहतर लेकिन होता है मेहरबान कुरैशी इंसाफ से। साहिबा, मैं आपकी तमाम बातों को मतलब है एग्री करती हूँ। मैं आपके साथ बिल्कुल ये जो बातें की बुनियादी तौर पर ये ऑब्वियसली लॉ का हिस्सा है और इलेक्शन कमीशन की मशकूक हरकतों पे बहुत सवालिया निशान है। लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत को मजबूत करने की बात करते हैं, तो मेहरबान कुरैशी साहिबा, उसमें फिर बातचीत का कोई दरवाजा तो खुला रखना चाहिए ना। अब आप जी, बातचीत का मतलब देखें, अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ जो आपके ताल्लुकात थे और वो किस हद तक गए हैं, लेकिन फिर भी अगर बातचीत हो सकती है उनके साथ, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप लोग बिल्कुल कोई बातचीत नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, फिर सब बंद गली में खड़े होंगे। बहुत अच्छा नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, जो हमारे बीच में JUIF और हमारे बीच में तल्खी रही है, उसके बावजूद उनसे एक नशिस्त हुई। हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। अगर खान साहब ने कहा कि हम 3 जमातों से गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अभी तक असूली मौक़िफ़ नहीं अपनाया है। बिकॉज़ दे आर द बेनिफिशियरीज़ इस धांधली के, इस धांधले के, इस जो मैंडेट पे डाका डला है, वो बेनिफिशियरीज़ हैं और वो आज तक बज़िद हैं कि सब ठीक हुआ। अभी तक वो 2018 का हवाला देते हैं कि जी उसमें सीटें दी गई थी, तो 2024 उन्हें शफाफ लग रहा है। ये बात है ना, अगर वो असूल पे आ जाएं और कहें कि जी बिल्कुल ये मुतनाज़ा इलेक्शन है, इसमें शफाफियत पे बड़ा निशान है, हम सब कहते हैं यकजा होके कि जी फॉर्म 45 एक हतमी रिजल्ट होता है, हम तो यही मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें उन पे विनर डिक्लेयर कर दें। हम कह रहे हैं
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारी इस्तदा यही है कि हर सीट पे फॉर्म 45 की बिना पर आप रिजल्ट जारी कीजिए, आप उन फॉर्म 45 को पब्लिक कीजिए, और जो भी ये असूली मौक़िफ़ अपनाएगा, मैं आपको गारंटी करती हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उन सब की तरफ हाथ बढ़ाएगा और उनसे बात करेगा। मगर अगर आप अवाम की सीटों पे डाका डाल के बैठे हैं, तो आपसे हम किस मुंह से बात करें? ठीक, मतलब किस तनाजुर में बात की जाए आपसे? ओके, और देखिए इसमें बिलावल भुट्टो साहब, आई जस्ट वांट टू ऐड, उन्होंने बड़ी अच्छी रवायत कायम की है अपनी हद तक। उन्होंने उनकी सीट पे, लाड़काना की सीट पे गुफ्तगू हो रही थी कि यहाँ पे धांधली हुई, उन्होंने फौरन फट से अपने सारे फॉर्म 45 पब्लिक कर दिए। उनकी पूरी जमात को ऐसे करना चाहिए है, क्योंकि ईसीपी तो नहीं कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद जमात है जिन्होंने पब्लिक किए हैं, और एक बिलावल भुट्टो साहब ने। तो ये रवायत उनकी पूरी जमात को अपनानी चाहिए, अपने फॉर्म 45 पब्लिक करें अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।